क्या एक क्रिकेटर किसी देश की सरकार को झुका सकता है? क्या एक खिलाड़ी का चेहरा ऐसी क्रांति ला सकता है जो क्रिकेट इतिहास और किसी देश की दिशा और दशा ही बदल दे? साल 1968 में कुछ ऐसा ही हुआ था। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था क्रिकेट और दूसरी तरफ थी रंग-भेद की राजनीति। ऐसे में किसी ने नहीं सोचा था कि एक खिलाड़ी पूरे खेल की दिशा ही बदल देगा। उस खिलाड़ी का नाम था बेसिल डी ओलिवेरा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे उसके अपने ही देश ने सिर्फ इसलिए नहीं खेलने दिया क्योंकि उसकी चमड़ी का रंग सफेद नहीं था। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सच है। 1960 के दशक में डी ओलिवेरा अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन उनका रंग और देश का कानून आड़े आ गया, जिसके बाद बेसिल ने देश छोड़ दिया और हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक नया देश चुना, एक नई पहचान बनाई। और फिर एक दिन डी ओलिवेरा के नाम ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया कि पूरी क्रिकेट दुनिया दो हिस्सों में बट गई। उनकी मौजूदगी ही एक सरकार के लिए खतरा बन गई। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने बिना कोई नारा लगाए रंग भेदी व्यवस्था को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कौन था ये देश और 60 के दशक में ऐसा क्या हुआ था कि एक इंटरनेशनल टीम पर 21 साल का बैन लग गया था? इस वीडियो में पूरी कहानी बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। 4 अक्टूबर 1931 दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में बेसिल का जन्म होता है। लेकिन उस दौर का दक्षिण अफ्रीका एक भयानक कानून के तहत चल रहा था, अपार्थाइड यानी रंगभेद शासन। डी ओलिवेरा जिस देश में पैदा हुए थे, वहां इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था। वहां रंग के आधार पर लोगों की जिंदगी तय होती थी। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां इंसानों की कीमत उनकी प्रतिभा से नहीं, उनकी त्वचा के रंग से तय होती थी। यानी अगर आप गोरे हैं तो आपके लिए अलग स्कूल, अलग इलाके, अलग सुविधाएं, और आप गोरे नहीं हैं तो आपके लिए नियम भी अलग। बेसिल को केप कलर्ड कैटेगरी में रखा गया था। केप कलर्ड मतलब ना तो काला ना ही गोरा, ये मिक्स कैटेगरी थी। डी ओलिवेरा क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ। ना तो वो नेशनल टीम में जा सकते थे और ना ही अपने सपने पूरे कर सकते थे। उनके लिए स्टेडियम अलग थे, प्रतियोगिताएं अलग थी और मौके भी बेहद सीमित थे। कई बार उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मैं देश के लिए खेल सकता हूं, लेकिन मेरा रंग और देश का कानून मुझे खेलने नहीं देगा। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसे पता हो कि वो बेस्ट है, फिर भी वो कभी अपने देश की जर्सी नहीं पहन पाएगा। ये दर्द बेसिल हर दिन महसूस करते थे। इस दर्द को पीते पीते कई साल बीत गए और आखिरकार 1950 के दशक के अंत में डी ओलिवेरा ने वो फैसला किया जो किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त, सब पीछे छोड़ दिए और पहुंच गए इंग्लैंड, एक नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन वहां भी सब आसान नहीं था। वो कोई सुपरस्टार बनकर वहां नहीं पहुंचे थे। उन्हें छोटे क्लबों में खेलना पड़ा, कभी ग्राउंड्समैन का काम किया तो कभी मामूली नौकरी, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा। कई बार तो उन्हें यह भी लगता था कि शायद उनका क्रिकेट करियर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दिन में काम, शाम को क्रिकेट, और धीरे धीरे उनका खेल निखरता गया। नाम फैलने लगा। उनकी बल्लेबाजी शानदार थी, साथ ही वो उपयोगी मीडियम पेस गेंदबाज भी थे। इंग्लैंड के लोग उन्हें पसंद करने लगे, लेकिन उम्र बढ़ रही थी और नेशनल टीम में जगह मिलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और फिर आया 1966। जब ज़्यादातर खिलाड़ी रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तब बेसिल का सपना पूरा हुआ। जिस पल का उन्हें अरसे से इंतजार था, वो सच हो गया। 35 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड की टेस्ट टीम में जगह मिली। ये सिर्फ चयन नहीं था, ये उन तमाम लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने कहा था कि रंग इंसान की पहचान है। बेसिल ने मैदान पर आते ही साबित कर दिया कि प्रतिभा का कोई रंग नहीं होता। ये अपने आप में एक चमत्कार था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे उसके देश ने ठुकरा दिया, अब वही खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, बिना किसी भेदभाव के, बिना रंग भेद के। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और बड़ी परीक्षा तैयार कर रखी थी। असली तूफान आना अभी बाकी था। 1968 में इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका का दौरा करना था। पूरे देश के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या बेसिल को टीम में चुना जाएगा? शुरुआत में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। बहुत लोगों ने कहा
इंग्लैंड सरकार और क्रिकेट बोर्ड दक्षिण अफ्रीका को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल टेस्ट में बेसिल ने शानदार शतक जड़ दिया। उन्होंने 110 रन बनाए थे। दबाव के बीच डी ओलिवेरा ने ऐसी पारी खेली थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। पूरा इंग्लैंड चिल्ला उठा, अब बेसिल को टीम में लो, और आखिरकार उन्हें साउथ अफ्रीका टूर के लिए चुन लिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ क्रिकेट इतिहास का सबसे राजनीतिक विवाद। जैसे ही टीम घोषित हुई, दक्षिण अफ्रीका ने धमकियां देना शुरू कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री विजय वॉस्टर ने ऐलान कर दिया कि ये इंग्लैंड की टीम नहीं है, ये रंग भेद विरोधियों की टीम है। प्रधानमंत्री विजय वॉस्टर ने साफ कर दिया कि अगर बेसिल दक्षिण अफ्रीका आएंगे तो इंग्लैंड का दौरा रद्द कर दिया जाएगा। दुनिया हैरान थी, क्या एक खिलाड़ी सिर्फ अपने रंग की वजह से पूरे देश के लिए खतरा बन गया था? इंग्लैंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, लोग सड़कों पर उतर आए। अब ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं रह गई थी, ये इंसानियत की लड़ाई बन चुकी थी। बढ़ते विवाद के बीच आखिरकार इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका दौरा रद्द कर दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या राजनीति खेल से ऊपर है? धीरे धीरे दुनिया के बाकी देशों ने भी रंगभेद का विरोध शुरू किया और आखिरकार क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 1970 में दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया। यह प्रतिबंध करीब 2 दशक से ज्यादा समय तक चला था। रंगभेद शासन खत्म होने के बाद साल 1991 में साउथ अफ्रीका से यह बैन हटाया गया था। पूरे 21 साल दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग थलग रहा। इस दौरान उसने 4 वर्ल्ड कप भी मिस किए। साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में वापसी कराने में भारत की भी भूमिका रही, क्योंकि 21 साल के लंबे अंतराल के बाद 10 नवंबर 1991 को साउथ अफ्रीका ने पहला इंटरनेशनल मैच भारत के खिलाफ भी खेला था। ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर वनडे मैच खेला गया था। दोनों टीमों के बीच कुल 3 मैचों की वनडे सीरीज हुई थी, जो भारत ने 2-1 से जीती थी। खैर, एक खिलाड़ी जिसे कभी खेलने का अधिकार नहीं मिला, वही खिलाड़ी एक ऐसी क्रांति का चेहरा बन गया जिसने क्रिकेट की पूरी दुनिया ही बदल दी। बेसिल डी ओलिवेरा ने ना कोई आंदोलन शुरू किया, ना कोई भाषण दिया, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेला। लेकिन कभी कभी बैट से निकली आवाज नारों से ज्यादा ताकतवर होती है, और शायद इसी वजह से आज भी जब क्रिकेट और इंसानियत की बात होती है तो एक नाम हमेशा याद किया जाता है, बेसिल डी ओलिवेरा। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने बल्ले से नहीं, अपने अस्तित्व से इतिहास लिख दिया। साउथ अफ्रीका ने बेशक 1991 के बाद अपनी नीति बदली और नई पॉलिसी बनाई, जिसके तहत अब साउथ अफ्रीका टीम में किसी भी हाल में 6 अश्वेत खिलाड़ी होने चाहिए और 4 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलने चाहिए। सोचिए, एक समय सिर्फ एक खिलाड़ी को उसके रंग की वजह से दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलने का मौका नहीं मिला, और अब साउथ अफ्रीका टीम में 4 अश्वेत खिलाड़ियों का कोटा फिक्स है। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या डी ओलिवेरा के साथ जो हुआ वो सही था? और साउथ अफ्रीका को जो सजा मिली, क्या वो पर्याप्त थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और ऐसी ही मजेदार और अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहें कड़क। धन्यवाद।